Good morning, students. I am Mrs. Amrita Ekka of Marwari Intermediate Boys College, and I'm a lecturer of history subject. मैं इतिहास विषय की व्याख्याता हूँ मिसेस अमृता एक्का। इंटरमीडिएट बॉयज सेक्शन में सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 का भी माहौल है, अभी कोरोना काल चल रहा है। इस वजह से कॉलेजेस में हम रेगुलर वे में क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम टाइम टू टाइम आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो सब आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज दिया जाएगा। हिस्ट्री में हम 4 टीचर्स हैं इंटरमीडिएट में, जो आपको अलग अलग चैप्टर्स हैं जो डिवाइडेड आप लोग को देंगी। और फर्स्ट ईयर में आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हिस्ट्री तो आपने पहले भी पढ़ाई होगा। आई होप यू मस्ट हैव ऑल्सो स्टडीड हिस्ट्री बैक इन स्कूल। और हिस्ट्री में आपने शॉर्ट में ही पढ़ा होगा, लेकिन अब हम एक उसको विस्तृत रूप में विल और स्टडी इट इन डिटेल। और हिस्ट्री आपने बहुत शॉर्ट में, जैसे इंडस वैली या फिर सम्राट अशोक, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई होगा। तो अब हम विस्तृत रूप से इतिहास, उसके विभाजन और इतिहास का जो बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, औद्योगिक क्रांति का नाम सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का नाम सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है इतिहास के अंतर्गत आती है। आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट टू हिस्ट्री। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं इतिहास। जैसे बहुतों को तो बोरिंग भी लगता है, और बहुत ये भी सोचते हैं कि क्योंकि आजकल कंपटीशन में हिस्ट्री जो है एज अ सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे इतिहास या जो हिस्ट्री है वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? चलिए, उससे पहले ये बताइए कि इतिहास क्या है, या व्हाट इज़ हिस्ट्री। क्या आप जानते हैं हिस्ट्री की किसे कहा जाता है? अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का क्या है, विवरण है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। अगर इन वेरी सिंपल टर्म्स इफ यू से, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, या इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का विवरण है। लेकिन क्या सारी चीज़ें जो है वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं? यानी कि कल जो भी घटना हुई, या कल जो भी कुछ घटना हुई छोटी बड़ी, तो सारी चीज़ें तो इतिहास के अंतर्गत नहीं आती हैं। ऐसी चीज़ें को ही इतिहास के दायरे में रखा जाता है। और सर्टेन थिंग्स आर ओनली केप्ट अंडर द हेडिंग ऑफ हिस्ट्री विच हैज सम इम्पोर्टेंस। तो ऐसी चीज़ें जिसमें समय या व्यक्ति या स्थान का बोध हो, यानी द इवेंट्स which has importance of person, place or time is falls under the category of history. तो इसे हर चीज़ को इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जिससे कुछ परिवर्तन आया हो या प्रभावित करती हो, ऐसी चीज़ें को ही रखा जाता हो। और साथ में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से या कोई समय से या स्थान से संबंधित हो, तो वो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि विश्व युद्ध हो गया। विश्व युद्ध जैसे आपने पढ़ाई होगा या सुना ही होगा कि 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। तो ये विश्व युद्ध हम लोग इतिहास के दायरे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, बहुत विनाशकारी घटना थी। और विश्व जो है, विश्व के बहुत सारे जो देश है इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन इससे पहले ये भी मैं बता दूं कि इतिहास जो है हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को जो है दोहरा ना सके। यानी कि जो भी हमने अतीत में जो भी गलतियां की है, तो वो जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है, चाहे वो व्यक्ति का इतिहास हो, चाहे किसी स्थान का इतिहास हो। हर चीज़ का एक इतिहास, एक अतीत होता है। तो हिस्ट्री इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी ऑफ द पास्ट। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भूतकाल में या पास्ट में वॉट एवर एरर्स वर कमिटेड, और जो बीते हुए समय में जो भी ऐसी गलतियां हुई हैं वो आप ना दोहराएं, उनसे सीख लें,
और ऐसी गलतियों को ना दोहराया जाए। तो इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, और हम अपनी गलतियों से ही हम क्या करते, सीखते हैं, अनुभव हमें होता है, एक्सपीरियंस हमें मिलता है, और इसीलिए हम फिर आगे चलकर और विकास कर सकें या उन चीज़ों से सीख ले सके और आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो ये हो गया एक और कारण। इसके अतिरिक्त बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज का जो आधुनिक मनुष्य है, जिसे होमो सेपियंस कहा गया है, तो आज का जो द मॉडर्न मैन ऑफ टुडे ऑल्सो नोन एज होमो सेपियंस, ये कैसे विकसित हुआ, इसका कैसे विकास हुआ। और जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य जो है पहले वानर रूप में था। मैन वॉज इन द फॉर्म ऑफ एप और मंकी। जैसे कि हमने वानर रूपी जो मानव था, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे वो उसमें विवेक उत्पन्न हुआ, कैसे वो 4 पैरों से 2 पैरों में खड़ा हो सका, कैसे उसके शरीर की जो ढांचे है या मस्तिष्क में क्या क्या बदलाव हुआ, और वो आज के आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस में कैसे परिवर्तित हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। और इस प्रकार हम ये सारी चीज़ों को जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भारत देश कैसे स्वतंत्र हुआ, हमें आज़ादी कैसे मिली, कैसे हमें ब्रिटिश जो थे हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाया था, कॉलोनी बनाया था। सो ऑल दोज वी कम टू नो थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास को आप देखेंगे तो इतिहास जो है सिर्फ एक व्यक्ति के अतीत या फिर राजनीतिक कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है, यानी कि राजा की उन्नति हो गई या उत्कर्ष अपकर्ष के बारे में, यानी राजा का उदय कैसे हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, ये सिर्फ एक राजनीतिक दायरे के में रखना भी इसे कहना गलत होगा। यानी कि इतिहास का दायरा जो है वो और भी विस्तृत है। इसमें आप सामाजिक, आर्थिक सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। तो ये सारी चीज़ें और राजनीतिक जो परिवर्तन हो, ये सारी चीज़ों को आप मिलाकर इतिहास के दायरे में रखेंगे। सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष के दायरे में रखना इसे ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम मानव जाति की सभ्यता, संस्कृति क्या थी और हमारा अस्तित्व क्या था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर टू नो आवर ओरिजिन and how the rise of Homo sapiens came into being, or all these we come to know through the study of history. History is also known as annals in the past, and it will be very wrong to say it merely a political achievement of a king or the political fall of a king, but its horizon is much more wider, and in this we also study about the social, economical and the other aspects of life, and all these which have had undergone changes, all these come under history. So इस प्रकार हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया इतिहास। अब हम आते हैं आपके सिलेबस में। आपका जो सिलेबस है वो है विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास बहुत तरह का होता है। भारत का इतिहास हो गया, यूरोप का इतिहास हो गया, अमेरिका का इतिहास हो गया, अफ्रीका का इतिहास हो गया, यानी कि बहुत इतिहास का बहुत ज़्यादा ही अलग अलग कैटेगरी है, कह सकते हैं, वर्ग है। जहाँ तक विश्व इतिहास की बात आती है, यानी कि आप पूरे विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यानी विश्व इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे जो देश हैं, जो विश्व में जो अलग अलग देश हैं, उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, तो वो कहलाएगा विश्व इतिहास। अगर आप सिर्फ भारत के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाएगा भारत इतिहास। तो आपके फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे विश्व इतिहास, और आपके सिलेबस में 11 चैप्टर हैं, लेकिन उसमें और एक और एक्स्ट्रा एडिशनल इसको मिला के टोटल 12 होंगे। और साथ में ये 12 चैप्टर्स के अतिरिक्त आप लोग को थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप लोग का 10 मार्क्स का मैप वर्क भी होगा, जिसमें आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा, जिसमें आप लोग मैप वर्क करना है। और इसमें आप विश्व इतिहास जो आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, जैसे कि रोमन साम्राज्य के बारे में है, अमेरिका के बारे में, विस्थापन के बारे में है, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में है, रोमन साम्राज्य के बारे में है, यानी चीन और जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, उसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट आप लोग का चैप्टर है, जो प्रारंभिक समाज यानी अर्ली सोसाइटीज़, यानी कि जो मनुष्य है वो कैसे आज के आधुनिक मनुष्य के रूप में विकसित हुआ, कैसे होमो सेपियन बना, और कैसे वो वानर रूपी जो अवस्था से कैसे वो उभर कर विकसित हुआ,
ये सारी चीज़ आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि बहुत सारे देशों के बारे में आप अलग अलग चीज़ें जो हैं, चाहे वो चीन हो गया, जापान हो गया, कैसे वो आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, पुनर्जागरण में क्या हुआ, यानी तीनों आप लोग यानी आधुनिक प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक चीज के काल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप विश्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और बुक्स के बारे में बता दूँ, जहाँ तक बुक्स की बात है, आप लोग का 11th के लिए है विश्व इतिहास के विषय वस्तु, जो कि है डॉक्टर BK श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। वही विश्व इतिहास के कुछ विषय, जो कि है डॉक्टर रघुनाथ राय, और रघुनाथ राय का जो बुक है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और साथ में मालती मलिक के है विश्व इतिहास के कुछ पहलू, ये डॉक्टर मालती मलिक द्वारा लिखा गया है। ये तीनों बुक मैं रेकमेंड करती हूँ। आप तीनों में से जो आपको सूट करे, ऐसे तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे ही हम चारों टीचर्स की तरफ से, और साथ में आप सेल्फ स्टडी के लिए चारों बुक्स का जो लैंग्वेज है या जो आपको सूट करे, ये आप अपने चॉइस से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ में टाइम टू टाइम जो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इतिहास अब क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ये तो आप क्लियर हो गया कि अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, जो भी सफलताएं हैं, गलतियों से जो शिक्षा मिलती है, ये हो गया इंट्रोडक्शन की इतिहास क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और इतिहास क्या है वो भी मैंने बता दिया, बीती हुई घटनाओं का विवरण है और किन किन चीज़ों को इतिहास के दायरे में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास का जो विभाजन होता है। जैसे कि इतिहास का मैंने विभाजन आप लोगों को बताया कि इतिहास बहुत ही विस्तृत होता है, तो इसको अलग अलग श्रेणियों में या वर्गों में विभाजित किया जाता है, ताकि अध्ययन की सुविधा के लिए फॉर द स्टडी ऑफ कन्वीनियंस इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला जो है राजवंशों के आधार पर, राजवंश और ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टीज, यानी कि अगर जैसे सम्राट अशोक वंश, जैसे कि मौर्य वंश हो गया, ठीक है, उसी प्रकार गुप्त वंश हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वंशों के आधार पर, यानी गुप्त वंश जब आया तो वो हो गया गुप्त वंश का इतिहास हो गया, मौर्य वंश का इतिहास हो गया, या मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ठीक है। तो ये एक ईरा हो जाता है। तो ये वंशों के आधार पर विभाजित, यानी कि जो जो वंश ने जब जब शासन किया उसके आधार पर ये विभाजन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा विभाजन है वो शताब्दियों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, जैसे कि अलग अलग शताब्दियों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये सारी चीजों को शताब्दियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो शताब्दियों में जैसे मैंने बताया कि जैसे 17वीं शताब्दी हो गया, 15वीं शताब्दी हो गया और 19वीं शताब्दी हो। जैसे 19वीं शताब्दी हो गया भारत का इतिहास, यानी भारत स्वतंत्र आंदोलन हो गया हम लोग का, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। तो ये हमारा हो गया शताब्दियों के आधार पर। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर, ये है थर्ड कैटेगरी। महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर, यानी कि जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो ये सारी चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया। जैसे कि पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण जो आप लोग पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर में, और इंडियन और रेनेसेंस यू कैन से, यानी कि रेनेसेंस या पुनर्जागरण के समय में बहुत सारे बदलाव आए थे। लोगों में जो अंधविश्वास था वो दूर हुई थी, अज्ञानता का अंधकार जो है वो दूर हुआ था, और लोगों में विवेक शक्ति उत्पन्न हुई थी। तो ये आप लोग फर्स्ट ईयर में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए पुनर्जागरण काल, अगर आप वर्तमान समय का एग्जाम्पल ले तो अभी कैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल कहा जाता है जब कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर इसे बांटा जाता है। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी। चौथा कैटेगरी है जो बेसिक काल खंडों के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि हिस्ट्री को 3 ब्रॉड मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस प्रकार इतिहास का विभाजन किया गया है, यानी कि जो जो घटनाएं प्राचीन काल में हुई, मध्यकाल में हुई और आधुनिक समय में, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन इसकी जो अवधि है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग देश में, किसी देश में अलग समय को आधुनिकीकरण माना जाता है, किसी देश में अलग। दिस इज द बेसिक 3 कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ भारत का, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में सब सिंधु घाटी पढ़ेंगे,
शुरू से वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन या पहली जो सैंधव सभ्यता है ये सारी चीज़ें प्राचीन में आ गई। और जैसे भारत का अगर मध्य काल आप बोलेंगे और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेते हैं जिसमें आप सल्तनत काल, मुगल काल, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। वहीं आधुनिक भारत, इफ़ वी टेक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें आप लोग भारत